हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि वन पंच मैन में विलेंस के बिना कुछ ज्यादा मजा नहीं आता और हम सीरीज के दौरान देखते हैं कि साइटामा कैसे अलग अलग विलेंस से फाइट करता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 सबसे ताकतवर एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी कि विलेंस के बारे में। वन पंच मैन एक ऐसी एनीमे है जिसमें विलेंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है और कुछ विलेंस तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए रखे जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन सारे के सारे विलेंस को एक ही पंच में हराया जा सकता है, लेकिन सच में देखा जाए तो वन पंच मैन की दुनिया में बहुत सारे खतरनाक विलेन शामिल हैं जिनके पास काफी कमाल की शक्तियां हैं और साथ ही साथ उनके इरादे भी नेक नहीं हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि उनकी ताकत के हिसाब से भले ही उनको इतना तगड़ा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, इसी वजह से उनकी असली ताकतों के बारे में भी हमें ठीक से पता नहीं चला। भले ही उनमें से कई विलेंस के बारे में हमें सीजन 2 और मांगा के द्वारा पता चला था। तो जो लोग जानना चाहते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस के बारे में जो भी वन पंच मैन एनिमे के अंदर है, तो ये रही वो लिस्ट। और दोस्तों, ये लिस्ट कोई ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये लिस्ट रैंक वाइज नहीं है। मतलब 10th नंबर पे आने वाला विलेन जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा कमजोर हो और फर्स्ट नंबर पे आने वाला ताकतवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागोनिस्ट है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मॉस्किटो गर्ल। मॉस्किटो गर्ल को हाउस ऑफ एवोल्यूशन में बनाया गया था और सीजन 1 में सिर्फ यही एक इकलौती विलन थी जो कि एक औरत थी। मॉस्किटो गर्ल को एक मॉस्किटो और एक इंसानी लड़की को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था और वो हजारों कीड़े मकोड़ों को अपने वश में कर सकती थी और अपना काम करवा सकती थी। वो सारे के सारे कीड़े इंसानों का खून चूस लिया करते थे, जिससे कि मॉस्किटो गर्ल की हीलिंग एबिलिटी बढ़ जाती थी। साथ ही साथ वो इन कीड़े मकोड़ों की मदद से अपने आसपास एक ढाल भी बना लिया करती थी, जिससे कि वो अपने अपोनेंट के अटैक से बच सके। नंबर 9, स्पीडोसाउंड सोनिक। दोस्तों, आपने इस विलन के बारे में तो सुना ही होगा और बहुत लोग तो सोनिक को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और ये तो जाहिर सी बात है। वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है और उससे भी ज्यादा तेज है। वो अपने खुद के डुप्लीकेट बना सकता है और साथ ही साथ वो अलग अलग दिशाओं से अपने दुश्मन पे हमला कर सकता है। इसके अलावा वो निंजुत्सु के जापानीज आर्ट का मास्टर भी है। अगर इन सब की बात ना भी करे तब भी उसने काफी खतरनाक बैटल टेक्निक्स को अपनाया है अपने आप को ट्रेन करते करते, वेपन्स के साथ भी और बिना वेपन्स के भी। अगर स्पीड की बात करें तो वो आसानी से एस क्लास हीरोज, मेटल बैट और जेनोस की स्पीड को मैच कर सकता है। क्यों, है ना कमाल। नंबर 8, डॉक्टर जेनस। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि सारे हीरोज का फिजिकल पावरफुल होना जरूरी नहीं है, कुछ लोग अपने दिमाग से भी हाथ पार कर देते हैं। डॉक्टर जेनस ही हाउस ऑफ एवोल्यूशन के पीछे है और उसने ही हाउस ऑफ एवोल्यूशन को बनाया था, जहाँ पे उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके एक्सपेरिमेंटेड क्रीचर्स वहां पे रहते हैं, जिनमें से एक है कार्नेज काबुटो। आप सोचिए, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसने अपने खुद के ही क्लोन बना लिए जो कि उसी की जितने स्मार्ट हैं और उसकी उम्र से दशकों छोटे लगते हैं। हमने इस सीरीज में ये भी देखा था कि वो कार्नेज काबुटो को भी अटैक आसानी से झेल पा रहा था, जबकि वो एक आम इंसान है। नंबर 7, मेल्जर गार्ड। ये एलियन इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसने 4 एस क्लास हीरोज, एटॉमिक समुराई, मेटल बैट, पूरी प्रिजनर और सिल्वर फैंग को एक ही साथ निपटा दिया था। ये इतनी जल्दी रीजनरेट हो रहा था कि इसको हराना नामुमकिन लग रहा था। ये अपनी बॉडी पे अलग अलग हिस्से उगा सकता था, जैसे कि पंख और यहाँ तक कि हथौड़े भी, जिससे कि उसका खुद का ही शरीर उसका सबसे बड़ा हथियार भी बन गया। जंग के दौरान वो तो क्लास ए हीरो इयान को मारने ही वाला था और उसका एक हाथ भी तोड़ दिया था और सिर्फ उसके एक ही पंच से भाई सिल्वर फैंग उड़ता हुआ गया था और दीवार में जाके ठुक गया था। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। नंबर 6, डीप सी किंग। डीप सी किंग फर्स्ट सीजन के सबसे खतरनाक एंटागोनिस्ट में से एक था। वो अपने चारों तरफ से भी हर अटैक को सेंस कर सकता था, जिससे कि उसको अपने दुश्मन के मूव्स पहले ही पता चल जाते थे। उसने कई क्लास ए और साथ ही साथ कुछ क्लास एस हीरोज को भी हरा दिया था। यहाँ तक कि जब वो जेनोस से 1-on-1 लड़ रहा था तो उसने आसानी से ही जेनोस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिससे कि जेनोस फिर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसकी एसिड की थूक तो इतनी खतरनाक थी कि जेनोस का पूरा आर्मर ही पिघल गया था। नंबर 5, बोरोस। पूरे शो का प्राइमरी एंटागोनिस्ट बोरोस ही था और हम कह सकते हैं कि वही साइटामा का असली ओपोनेंट रहा। वो पूरे यूनिवर्स में घूम रहा था और जिस भी लड़ाई को लड़ता था वो आसानी से जीत ही जाता था और वो लड़ते लड़ते बोर हो चुका था। इसी वजह से वो एक काबिल ओपोनेंट को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पे आया था। उसका एक पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने साइटामा को भाई चांद पे भेज दिया था। साथ ही साथ उसकी सबसे कमाल की लड़ने की टेक्निक थी कि वो अपनी पावर को कंसंट्रेट करके एक ही शॉट में दुश्मन की बैंड बजा सकता था, लेकिन उसके बदले उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती थी। नंबर 4, मारुगो
मारुगोरी एनिमे की शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको साइटामा ने आते ही हरा दिया था। वो पूरे शो के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स में से एक था और उसका डिजास्टर लेवल था डीमन। अगर साइटामा उसे समय पे नहीं मारता तो ऐसा हो सकता था कि उसका डिजास्टर लेवल बढ़ के ड्रैगन हो जाता। शारीरिक रूप से तो वो काफी ज्यादा ताकतवर था ही, इसके अलावा उसने बस अपने अटैक की हवा से ही कई बिल्डिंग सपाट कर दी थी। साथ ही साथ उसने एक बार तो साइटामा को पंच मारने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद जमीन में बहुत बड़ा छेद हो गया था जो कि तकरीबन 100 मीटर चौड़ा था। नंबर 3, कॉम्बो इन्फिनिटी। कॉम्बो वन पंच मैन की सबसे रहस्यमय क्रीचर्स में से एक है। इतनी रहस्यमय कि उसका जेंडर भी हमको पता नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर थी या था। भले उसका डिजास्टर लेवल सिर्फ टाइगर था, लेकिन उसने आसानी से लो रैंक ए क्लास हीरोज को हरा दिया था। बात करें अगर उसके टेंटिकल्स की, जो कि कॉम्बो की तरह लगते हैं, वो लोहे की तरह मजबूत थे और उसके लिए सबसे खतरनाक हथियार थे। उसकी कमाल की स्पीड की मदद से वो आसानी से अपने दुश्मन के अटैक से बच सकती थी, या फिर मैं कहूँ सारे अटैक से बच सकती थी या बच सकता था। नंबर 2, गरियागनशुप। गरियागनशुप बोरस का राइट हैंड मैन था और उसके पास सच में काफी कमाल की ताकतें थी। कमाल की फिजिकल एबिलिटी होने के साथ साथ वो इतना ज्यादा तगड़ा साइकिक था कि वो तात्सुमाकी की एबिलिटी से भी ज्यादा खरा उतरता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तात्सुमाकी पृथ्वी की दूसरी सबसे ताकतवर हीरो है। गरियागनशुप की यूएसपी की मदद से वो फ्रिक्शन से छुटकारा पा सकता था जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके पास होते थे, जिस वजह से वो अपने अटैक को लाइट की स्पीड तक फेंक सकता था, जिस वजह से उसके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते थे जैसे कि एक मीटियोर फुल स्पीड पे पृथ्वी से ठुक जाए। नंबर 1, कार्नेज काबुटो। कार्नेज काबुटो हाउस ऑफ एबिलेशन का सबसे खतरनाक बायो वेपन था और वो सच में काफी खतरनाक था। वो ताकतवर और फुर्तीला तो था ही, साथ ही साथ उसका डेडली कार्नेज मोड 1 हफ्ते तक चल सकता था और इस समय पे उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। वन पंच मैन में उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन तय किया गया है और जिस हिसाब से वो एकदम रिजेनरेट हो जाता था तो उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता। और अपनी टेक्निक और इंटेलिजेंस की वजह से वो साइटामा को काफी कम समय में कई बार पंच मार पाया था। तो दोस्तों ये लिस्ट यहाँ पे ही खत्म होती है और आप मुझे बताइए कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए क्या। साथ ही साथ आप मेरे को बता सकते हैं कि इनमें से आपको सबसे तगड़ा विलन कौन सा लगा और क्या आप किसी विलन को मिस कर रहे थे, शायद गारो। मेरे को पता है गारो के काफी सारे फैंस हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यू एनिमे चाहते हैं तो कमेंट करो यार, मैंने पोल किया था वरना मैं पोल के साथ चला जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ आपको कौन से एनिमे चाहिए और बस। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं संडे को लाइव स्ट्रीम करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका भी बता सकते हैं। अभी Q&A तो काफी ज्यादा दूर है और हम डिसाइड कर लेंगे यार लाइव स्ट्रीम का। आप मुझे बता देना कमेंट्स में कि आपको इस संडे लाइव स्ट्रीम चाहिए या नहीं, तो हम अराउंड 2 से 3 बजे के बीच में लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।